नमस्कार दोस्तों, डीएमपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने दोस्तों अंधविश्वास, अंधविश्वासी और हमारे देश में फिर विज्ञान, अंधविश्वास, अंधविश्वासी और विज्ञान हमारे देश में। दोस्तों ये बहुत रोचक जानकारी मैं आपके समक्ष रखता हूँ। इससे आपको हमारे देश में व्याप्त अंधविश्वास को समझने में और अंधविश्वास किस तरह से विज्ञान का विरोधी है या विज्ञान अंधविश्वास का विरोधी है। दोस्तों ये सारी चीज़ें आज आपको देखने को मिलेंगी। रोचक जानकारी है। आपसे अनुरोध करूँगा कि इस जानकारी को आप पूरा देखें इस वीडियो के माध्यम से। वैज्ञानिकों के सतत प्रयास से जब मानव ने चंद्रमा पर कदम रखा तो भारत के अति धार्मिक अंधविश्वासी पंडितों ने इस घटना को सही नहीं माना और कहना शुरू किया कि वे अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के ही किसी हिस्से में होकर के लौट आए हैं। चंद्रमा पर जाते हुए चलते हुए किसी ने इनको देखा नहीं। चंद्रमा से जो चट्टान का टुकड़ा लाए थे उसके संबंध में भी यही कहा गया कि वह भी पृथ्वी का ही एक टुकड़ा है। दोस्तों ऐसी ही प्रतिक्रियाएं हुई थी जब पहली बार चंद्रमा पर यात्री लौट कर आए थे। असल में जब मानव चांद पर पहुंचा तो पंडितों को लगा कि अब उनकी पोल खुल रही है। चंद्रमा को देवता कहते हैं, चंद्रमा की पूजा करवाते हैं और चंद्रमा के बारे में तमाम कथा कहानियाँ लिख रखी हैं। इसलिए सभी धर्मभीरू व्यक्तियों को जमा करके झूठे प्रचार में लग गए। जिस चांद पर नील आर्मस्ट्रांग गए हैं वह तो चांद नहीं जिससे पंडों का संबंध है, वो चांद नहीं जिससे पंडों का संबंध है। वास्तव में ये पंडित चंद्रमा को पूजते और उसे पूजने की प्रेरणा लेते रहे हैं। इनका विश्वास है कि चंद्रमा पर देवताओं की बस्ती है और चंद्रमा तो नीचे आ गया था इंद्र के साथ, गौतम ऋषि की पत्नी के साथ छल करवाने के लिए। चंद्रमा अपने चंद्रमा को दुर्वासा का पुत्र बताया गया, अत्रि का पुत्र बताया गया, ब्रह्मा का पुत्र बताया गया, कहीं विष्णु का पुत्र बताया गया और कहीं अत्रि का पुत्र बताया गया। और फिर तारा के बृहस्पति गुरु जो देवताओं के गुरु थे उनकी पत्नी को लेके भाग गया। फिर उससे तारा से बुध जो ग्रह है बुध पैदा हुआ। तो दोस्तों इस तरह से इन्होंने चंद्रमा को तो देवता बना के घोषित कर दिया है। तो लेकिन इनका विश्वास है कि चंद्रमा पर देवता रहते हैं, चंद्रमा पर देवताओं की बस्ती है, वहाँ पर सिर्फ नारद मुनि ही जा सकते हैं। वे चंद्रमा पर मानव के पहुँचने को असंभव मानते रहे। वह उनके अति अंधविश्वासी होने की प्रतिक्रिया थी या उनके दंभ के टूटने की तिलमिलाहट। लोगों में इस अंधविश्वास के टूटने पर अब वे चंद्रमा को पूजने की प्रेरणा कम से कम पढ़े लिखे समाज में तो नहीं देते हैं। अभी तो करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा होती है, इसीलिए चंद्र व सूर्य को पूजने का प्रचलन अब कम हो गया है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जब पड़ते हैं तब चंद्रमा को पूजा जाता है, सूर्य को पूजा जाता है। इसलिए चंद्र व सूर्य को पूजने का प्रचलन अब कम हो गया है। यदि यह अंधविश्वास नहीं टूटता तो अब तक न जाने कितने नए सूर्य और चंद्र मंदिर बन गए होते, इनके मंदिर बन गए होते बाकायदा, अगर ये अंधविश्वास विज्ञान नहीं तोड़ता। इसी प्रकार दूरभाष जैसा आश्चर्यजनक संचार माध्यम जब लोगों के सामने आया तो इन अंधविश्वासी विचारकों को अपनी श्रेष्ठता का भ्रम टूटता हुआ नजर आया। इसलिए उन्होंने टेलीपैथी, किसी के मन की बात जान लेना, टेलीपैथी को खोजने का असफल प्रयास किया। वे इसमें सफल नहीं हुए टेलीपैथी में, तो सोचने पर मजबूर हुए कि वास्तव में वो कितने बेवकूफ़ हैं। टेलीपैथी यानी एक व्यक्ति के मन की बातों को जान लेना। दूर बैठा हुआ व्यक्ति है, वो उसके मन में क्या चल रहा है टेलीपैथी के माध्यम से वो व्यक्ति जान लेता है, ऐसा दावा किया जाता है टेलीपैथी के माध्यम से। भारत के इन पंडितों का भी कोई जवाब नहीं। जब विदेशियों ने अपनी विद्वता दिखाई और पंडितों का अंधविश्वास टूटा तो प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने कहा कि हम इन वैज्ञानिकों और विदेशियों से बहुत अधिक चतुर हैं। ये क्या है? चंद्रमा की खोज कर दी, ये कर दी, ये सब बकवास है। हम और हमारे जो तथाकथित धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारे पुराने मनीषी हुआ करते थे, ऋषि महर्षि, वो बहुत विद्वान होते थे। इसलिए जब बम विस्फोट किया गया
तो पोंगा पंडित कहने लगे कि यह तो हमारे गीता एवं महाभारत जैसे धर्म ग्रंथों में मौजूद है। ये कौन सी नई बात है जो बम विस्फोट, परमाणु बम विस्फोट हो रहा है? उसी से सीख कर इन विदेशी वैज्ञानिकों ने यह बम बनाया। हमारे वेदों को ले गए, उनमें लिखा हुआ था परमाणु बम कैसे बनाया जाता है, एटम बम कैसे बनाया जाता है। अब ये जो है उसके आधार पर हमारे तो पहले ही लिख गए थे ऋषि मुनि। पर गीता और महाभारत में विश्वास करने वाले ये लोग खुद ऐसा क्यों नहीं कर पाए, तब से क्यों नहीं बना पाए? इसके उत्तर में उनका कहना है, क्या कहते हैं, अपनी जो है तर्क देते हैं, कुतर्क देते हैं कि विदेशी हमारे इस पुरातन साहित्य को यहाँ से ले गए, अंग्रेज ले गए। ये लोग यह भी स्वीकार नहीं करते कि वे इस साहित्य को अपने पास संभाल कर रख भी नहीं सके। जब इतना महत्वपूर्ण विज्ञान भरा हुआ था तो इन साहित्य के जो साहित्यिक जो ग्रंथ थे उनको लिख के और इन्होंने सुरक्षित क्यों नहीं रखा? यहाँ एक मज़ेदार बात यह है कि महाभारत के युद्ध होने की सत्यता अत्याधुनिक वैज्ञानिक खोजों के बाद भी सिद्ध नहीं हो पाई है। न कहीं महाभारत का युद्ध हुआ, न कहीं लंका का युद्ध हुआ। आज जबकि मानव विकास की हर कड़ी के प्रमाण मिल गए हैं, पर महाभारत या राम रावण युद्ध आज भी कोरी कल्पना मात्र समझा जाता है। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों का भारत में इतना प्रभाव हो गया था कि वे भारतीयों की जीवन प्रणाली को प्रभावित करने लगे थे। अंग्रेज कन्याओं की शादी 20 वर्ष से अधिक आयु में होती थी। अतः जब कुछ क्रांतिकारी विचारकों ने इससे प्रभावित होकर 1890 में भारतीय कन्याओं की शादी की उम्र कम से कम केवल 13 वर्ष निर्धारित करनी चाहिए, तो पंडों, ब्राह्मणों और धर्म धंधेबाजों ने खूब विरोध किया। यहाँ तक कि बाल गंगाधर तिलक जैसे ऐतिहासिक पुरुष तक ने भी इसका विरोध किया था कि लड़कियों की शादी जो है 13 वर्ष कर दी जाए, क्योंकि बाल्यावस्था में ही, बचपन में ही शादी हो जाती थी। तो जब अंग्रेज 20 वर्ष की यहाँ करते थे, 20 वर्ष की लड़की होने पर, तो उन्होंने भी सोचा और उनका देखी देखा हमारे यहाँ के कुछ क्रांतिकारी विचारकों ने भी ऐसा सोचा कि लड़कियों की शादी की उम्र जो है कम से कम 13 वर्ष तो होनी ही चाहिए। उस समय के लोगों का अंधविश्वास ऐसा था जो टूटता ही नहीं था। यही नहीं, टूटने वाली स्थिति समाज को और अधिक अंधविश्वासी बनाती गई। अंग्रेजों के प्रभाव और उनसे प्रभावित कुछ समाज सुधारकों के प्रयत्नों से आज लड़की की कम से कम शादी की उम्र 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। अब तो भारतीय युवक युवतियां अपनी विवाह योग्य कानूनी उम्र क्रमशः 21 और 18 वर्ष को पार करने के बाद ही विवाह कर सकती हैं। यानी लड़के की उम्र 21 वर्ष, उससे पहले शादी नहीं, और लड़की की कम से कम 18 वर्ष, यानी ये वयस्क होने की वर्ष हैं 18 वर्ष और 21 वर्ष। यहाँ आपको याद दिला दें कि अकबर ने भी अपने शासनकाल में सती प्रथा की रोक के लिए साथ साथ लड़कियों के विवाह की उम्र 16 वर्ष नियत की थी। अकबर ने भी, देखिए, देश पर शासन करने वाले अंग्रेज जो ईसाई धर्म को मानते थे के घर जब 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले चाय पीकर आए। कौन? जो ईसाई धर्म को मानते थे अंग्रेज के घर जब 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले चाय पीकर आए तो उनको भारतीय ब्राह्मण समाज ने जाति से निष्कासित कर दिया था। देखिए, जबरदस्त अंधविश्वास। यहाँ तक कि जब गोखले ने श्राद्ध किया तो कोई भी ब्राह्मण इनके यहाँ भोजन करने को नहीं गया। देखिए, ब्राह्मण कितना अंधविश्वासी व्यक्ति होता है, समाज है कितना जो है। गोपाल कृष्ण गोखले चूँकि ब्राह्मण थे और उनका जो है इस तरह से बहिष्कार कर दिया गया, सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया, चूँकि उन्होंने ये गलती कर दी थी कि एक अंग्रेज अफसर के यहाँ वो सन 1905 में चाय पी आए थे। हालांकि गोखले श्राद्ध जैसे कर्मकांड में विश्वास रखने के कारण अंधविश्वासी ही थे, पर भारतीय ब्राह्मण अंधविश्वास में उनसे भी 2 हाथ आगे रह गए। जब श्राद्ध किया उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बाद में, तो कोई भी ब्राह्मण जो उनके यहाँ जीवने नहीं गया। यह अंधविश्वास श्री नेहरू के कारण कुछ वर्षों तक टूटा और आज फिर जातिवाद दोबारा पनपने लगा है। इससे समाज में भाईचारा व सौहार्द का वातावरण बना था, वह भी बिखरने लगा। कुछ वर्षों तक अंतर्जातीय शादी हो जाए तो भी समाज में कोई खास बवाल नहीं मचता है, लेकिन धर्म के धंधेबाजों को चैन कहाँ। फिर से जातवाद की जड़ों को सींचा जाने लगा है। आप देख ही रहे हैं आज के हालातों में, क्योंकि आज के नेताओं की रोजी रोटी तो इसी विभाजन पर चलती है। अब तो हर
पंचायत भी खुद अपने आप में जाति के निर्णय लेने के कारण भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं। आपने देखा जातीय पंचायतें होती हैं, खापें होती हैं, और उनमें अगर कोई लड़का लड़की शादी कर लेते हैं तो उनको जो है जाति से निष्कासित, गांव से निष्कासित, और फिर उनको मार तक भी दिया जाता है। तो इतना जो है ये अंधविश्वास है, जातिवाद के कारण है ये अंधविश्वास। अब तो हर पंचायत भी खुद अपने आप में जाति के निर्णय लेने के कारण भारतीय संविधान को नहीं मानते, भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाती हैं ऐसी जातीय पंचायतें, और हमारे नेता भी उसमें हाथ सेकते रहते हैं। भारतीय पंडितों का कमोबेश यही रुख राजा राममोहन राय के साथ रहा, क्योंकि राजा राममोहन राय ने नारी शिक्षा और विधवा विवाह का प्रचार और सती प्रथा का विरोध किया था। इस पर इन सवर्णों ने आरोप भी लगाया कि ये हमारे स्त्री समाज को बिगाड़ रहे हैं। खुद तो बदचलन है ही। राजा राममोहन राय को लोगों ने जो है, जो अंधविश्वासी थे, नहीं चाहते थे कि यहाँ सती प्रथा के विरुद्ध राजा राममोहन राय कुछ काम करें, नारी शिक्षा पर कुछ काम करें, तो वो कहते थे, उन पर आरोप भी लगाया कि स्त्री समाज को बिगाड़ रहे हैं और ये खुद तो बदचलन है ही, संपूर्ण नारी समाज को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। ये हालत है हमारे यहाँ के। देखिए अंधविश्वास की कितनी जड़ें गहरी हैं। राजा राममोहन राय के प्रति विरोध इतना था कि रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे साहित्यकार और विचारक इस 20वीं शताब्दी में भी अपने उपन्यासों में इन क्रांतिकारी परिवर्तनों का विरोध करते हैं। इनके गोरा उपन्यास में एक पात्र सती को अधिक आदर दिलवाया गया है। गोरा उपन्यास है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। इसमें एक पात्र है सती, उसका बड़ा महिमा मंडन किया गया है। इसका मतलब रविंद्रनाथ ठाकुर भी 20वीं शताब्दी में इस अंधविश्वास के कितने प्रबल समर्थक थे, ये सिद्ध होता है। स्वामी विवेकानंद ने जब स्त्री शिक्षा का प्रचार किया तो भारत के आस्तिक उन्हें अपने घर पर भोजन कराने से इसलिए कतराने लगे थे कि कहीं उनके घर की नारियां बिगड़ नहीं जाएं, क्योंकि वो जो है स्त्री शिक्षा पर जोर देते थे विवेकानंद जी। तो उनको जो है आस्तिक लोग, अंधविश्वासी लोग अपने घर पर भोजन कराने से कतराने लगे थे कि कहीं उनके घर की नारियां न बिगड़ जाएं इनकी शिक्षाओं से। वास्तव में हमारे सवर्ण समाज पर तुलसीदास जैसे तथाकथित सुधारक का प्रभाव था, जिसने जीते जागते विचारशील वर्ग नारी एवं शूद्र को जानवर और निर्जीवों की श्रेणी में रखकर इनको पीटने की वकालत की थी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। आज भी इसी कारण शूद्र व नारी के संबंध में यह धारणा बदल नहीं पाई है। दीन ए इलाही मत के संस्थापक मुगल सम्राट अकबर उस समय के सुधारक और उदारवादी होते हुए भी एक अंधविश्वास से ग्रसित थे। अकबर समझते थे कि अंग्रेजों के पास पानी को नियंत्रित करने की दैवीय शक्ति है। ऐसा मानते थे अकबर कि अंग्रेजों के पास पानी को कंट्रोल करने की दैवीय शक्ति है, क्योंकि 7 समंदर पार करके वे भारत आए थे। देखिए ये अकबर का महान अंधविश्वास था। उन्होंने सोचा था कि ये 7 समंदर पार करके यहाँ राज करने आ गए अंग्रेज, इसका मतलब है ये पानी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ये पानी के देवता हैं। ऐसा जो उन्होंने अंधविश्वास उनके दिमाग में हुआ, इसलिए अंग्रेज मुगलों से अधिक शक्तिशाली होने का भ्रम था। कितने आश्चर्य की बात है कि जब तुलसी और ज्ञानेश्वर ने संस्कृत में लिखित धार्मिक साहित्य को जनभाषा में लिखा तो ब्राह्मणों ने उसका भी इसलिए विरोध किया था कि अब धार्मिक ज्ञान सभी को आसानी से मिल जाएगा और धर्म पर से उनका एकाधिकार हट जाएगा, वह उनकी हलवा पूरी बंद हो जाएगी। ये मानना था इनका। जो धार्मिक साहित्य के समर्थक थे, पढ़ते थे और ये अपनी आजीविका चलाते थे संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथों को पढ़कर, कि लोगों की समझ में नहीं आए, जो कुछ भी पढ़ दिया जाए उसको सही मान लिया जाए। लेकिन जब तुलसी और ज्ञानेश्वर आदि तमाम भक्त कवि हुए, उन्होंने सरल और सहज हिंदी में जब इन ज्ञान की पोथियों को लिखना शुरू किया तो इनको बड़ा बुरा लगा। ये जो उनका जो है विरोध करने लगे कि इससे क्या होगा, हमारी संस्कृत को ठेस पहुंचेगी, अपमान होगा उसका, क्योंकि आसान भाषा में सभी लोग इन चीज़ों को समझने लगेंगे। चंद्रमा की तरह जल यानी वरुण देवता को भी पूजा जाता था, आज भी पूजा जाता है।
इसलिए यह प्रचलित था कि उसके ऊपर से यात्रा करके जो भी जाएगा वह धर्म से निष्कासित कर दिया जाएगा। हैं, विदेश से आने की इसीलिए मनाही थी। समुद्र पार करके लोग नहीं जा सकते थे, ये महान पाप होता था, उसको जाति से निष्कासित कर दिया जाता था। क्योंकि ये जो है वरुण देवता, जो जल के देवता हैं, उनका अपमान था उनके ऊपर होकर के उन्हें क्रॉस करके जाना। इस दुराग्रह के शिकार ऐतिहासिक व्यक्ति से लेकर कई संगठन तक रहे हैं। जब 1934 में कंपनी की सरकार ने सेना को जलमार्ग से बर्मा जाने का आदेश दिया तो सैनिकों ने साफ मना कर दिया। यहाँ के सैनिकों ने साफ मना कर दिया। इसके फलस्वरूप सेना और पुलिस के बीच गोलीबारी हुई। अनेक सैनिक अंधविश्वास की बलवेदी पर मर मिटे। उन्होंने मना कर दिया। 1934 में कंपनी की सरकार जब सेना से कहती है कि चलिए जलमार्ग से बर्मा चलते हैं, तो सैनिकों ने हमारे यहाँ के नहीं, पानी के ऊपर नहीं, मना कर दिया अंधविश्वासी सैनिकों ने। तो उन्होंने जो है गोलियों से तमाम सैनिकों को मार डाला अंग्रेजों ने। हिंदू धर्म में भी समुद्र से यात्रा पर रोक के कारण हम हिंदू विदेशों में जाने से कतराते रहे। जानकारी के अभाव में जल से यात्रा करने को लोग अधार्मिक कृत्य मानते थे। अब वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर जल यात्रा को अधार्मिक मानने का अंधविश्वास टूट चुका है। इसलिए अब ज्ञान प्राप्ति एवं व्यापार के लिए हजारों लोग विदेश आते जाते हैं। सारे देशी विदेशी व्यापारी तो समुद्र के द्वारा ही व्यापार करते हैं। मोतीलाल नेहरू जब ब्रिटेन से पढ़कर जलमार्ग द्वारा वापस आए तो उन्हें जाति से निष्कासित कर दिया गया था। देखिए दोस्त, उस समय समाज के उच्च घरानों तक में अंधविश्वासों को माना जाता था। पोरबंदर स्टेट के दीवान का घराना तो शिक्षित संस्कृत घराना था, फिर भी गांधी जी की विदेश यात्रा के लिए दंड स्वरूप उसे समाज को दावत देकर ही छुटकारा मिला था। गांधी जी जब विदेश से वापस आए थे घोर अंधविश्वासी थे, क्योंकि उनकी मां के अनुसार उन्होंने निर्देशित ब्राह्मणों से अधिक को अपने हाथों से भोजन कराया। यही नहीं, उन्होंने 1933 में गांधी ने बिहार में आए भयंकर भूकंप के लिए पृथ्वी पर बढ़ रहे पापों को दोषी माना। 1933 में बिहार में जो भूकंप आया उसमें तमाम जनधन हानि हुई, तो उस भूकंप के लिए महात्मा गांधी ने पापों को दोषी माना, लोगों के पापों को, बढ़ रहे पापों को दोषी माना और उसमें मरे हुए नागरिकों को उन्होंने पापी कहा। ऐसा नहीं है कि गांधी जी जीवन भर घोर अंधविश्वासी रहे हों। लंदन में अपनी पढ़ाई के समय वह ब्राडला नास्तिक के अनुयायी भी रहे थे, लेकिन जब से उन्होंने अफ्रीका तथा स्वतंत्रता आंदोलन की राह पकड़ी तब से ऐसे सारे अंधविश्वासों से अपना पीछा छुड़ा लिया। 17वीं शताब्दी में जब गुरु नानक ने हरिद्वार में पुरोहितों को सूर्य के लिए पानी उलीचते हुए देखा तो उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने हिंदू समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को निकालने का प्रयास किया। इसी तरह के संशोधन आगे चलकर सिख मत बन गए। इसी प्रकार बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आर्य समाज की भी स्थापना हुई। परंतु अभी ये सभी मत भी घोर अंधविश्वासों के शिकार हो गए हैं। यद्यपि नई वैज्ञानिक खोजों ने इनको नई दिशा दी है, फिर भी वे वहीं के वहीं अड़े हैं जहां पर इनके संस्थापकों ने इन्हें छोड़ा था। ऐसा ही एक उदाहरण मध्य एशिया में मिलेगा, जब अमीर राजा को ईश्वर का अवतार समझने का अंधविश्वास प्रचलित था, तो इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद ने इस अंधविश्वास को तोड़ा। अंधविश्वास के टूटने पर नए धर्म पर इस्लाम धर्म में भी अब अनेक अंधविश्वास पनप गए हैं। ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास भारत में ही हो, कुछ झलक विदेश की भी देख लें दोस्तों। विदेशों में भी अंधविश्वास फैले थे। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक प्रगति के कारण ये प्राय समाप्त होने लगे थे, और जब से कम्युनिस्ट विचारधारा में तेजी आई वहाँ पर अंधविश्वास टूटने पर क्या क्या प्रतिक्रिया हुई थी देखिए। जब कम्युनिस्ट विचारधारा में तेजी आई, देशों में कम्युनिस्ट बढ़ने लगे, कम्युनिस्ट शासन आए 19वीं शताब्दी में औद्योगिक प्रगति के कारण, तो अंधविश्वास टूटते रहे और टूटने पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं हुई। नंबर 1, एथेंस यानी यूनान के सुकरात ने जब युवकों से आंख मीचकर परंपराओं का अनुकरण न करने, कुछ भी करने से पूर्व उस पर सोचने और समझने और यदि सत्य पाएं तो अनुकरण करने के लिए कहा। इसे आस्तिकों ने ईश्वर के विरुद्ध माना, इसलिए सुकरात की हत्या कर दी गई। सुकरात कहते थे कि कोई भी किसी भी बात को आंख मीच करके आप मत मानिए, उसका अनुकरण मत करने लग जाइए। पहले आप सोचिए, विचारिए, अपनी बुद्धि से कुछ पूछिए, तर्क करिए और सोचिए, समझिए, मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, तब उसको सही हो तब मानिए।
तो ये आस्तिकों को वहाँ बुरा लगा यूनान में, और उन्होंने जो है सुकरात की हत्या कर दी गई जहर के द्वारा। ऐसा ही भारत में चारवाक के साथ हुआ। उनके साथ तो उनकी पुस्तकें भी जला दी गईं। रोम का पोप धन के बदले में स्वर्ग जाने के लिए प्रमाण पत्र देता था, धन लेता था और स्वर्ग जाने के सर्टिफिकेट देता था कि जाइए आपके लिए सीट पक्की हो गई। जब मार्टिन लूथर ने बाइबल पढ़ी, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं पाया, तो उसने रोम के पोप का विरोध किया। परिणाम में मार्टिन लूथर को जिंदा जला दिया गया। ये देखिए, ये रोम की घटना रही। पोप जो है सर्टिफिकेट देता था, धन दीजिए और सर्टिफिकेट लीजिए स्वर्ग जाने का। तो मार्टिन लूथर ने बाइबल पढ़ी और बाइबल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं मिला, कोई प्रसंग नहीं मिला, कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली, और उन्होंने जो है रोम के पोप का विरोध किया। फलस्वरूप क्या हुआ कि मार्टिन लूथर की जिंदा जला करके हत्या कर दी गई। भारत में दयानंद सरस्वती ने जब आर्य समाज की स्थापना कर हिंदू नारी के उत्थान का कार्य किया, तो सनातन धर्मियों को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उनकी हत्या करवा दी गई जहर देकर। नाथूराम गौडसे को श्री गांधी की हिंदू मुसलमान एकता पसंद नहीं थी, इसलिए हिंदू महासभा के समर्थन में 1948 में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। धार्मिक अंधविश्वास था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। हाँ, ये बहुत जबरदस्त अंधविश्वास बहुत सदियों तक रहा कि ये सूर्य जो है ये चलता है, 7 घोड़े उसको खींचते हैं रथ को, और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। ये सारे हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ। और जब गैलीलियो ने इसका खंडन किया, वैज्ञानिक गैलीलियो ने जब इसका खंडन किया, उन्होंने कहा कि नहीं, पृथ्वी चलती है, सूर्य चला, तो पादरियों ने उसे मृत्यु दंड दे दिया। परंतु जब गैलीलियो ने माफ़ी मांग ली तो उसकी जान बच गई। इसी सत्य को जब कोपरनिकस ने दोहराया तो उसे सूली पर चढ़ा दिया गया। गैलीलियो ने माफ़ी मांग ली थी तो जान बच गई, लेकिन कोपरनिकस ने जब इसका फिर समर्थन किया बाद में, तो कोपरनिकस को सूली पर चढ़ा दिया गया। इस तरह से आप देख रहे हैं कि विज्ञान जो है, अंधविश्वास किस तरह से विज्ञान का विरोधी है। इसी प्रकार दुनिया में केवल 5 तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, चंद्रमा और सूर्य होने का अंधविश्वास प्रचलित था कि ये 5 तत्व हैं। सूर्य को भी चंद्रमा और जल, पृथ्वी की तरह सूर्य तत्व माना जाता था। और जब मेंडलीफ ने इसका खंडन किया तो उसे भी पादरियों ने दंड दिया। परंतु आज मेंडलीफ का कथन कितना सत्य है। आज 5 की जगह 100 से भी अधिक तत्व, एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं, और ज़्यादा ही खोजे जा चुके हैं। गरीबों का उद्धार ईश्वर करेगा, ऐसा अंधविश्वास प्रत्येक समाज में व्याप्त है। परंतु जब लैटिन अमेरिका के कैथोलिक पादरियों के अंधविश्वास टूटे, तो इन पादरियों ने जन मुक्ति आंदोलन में जोर शोर से सहयोग दिया। वे खुद इस आंदोलन में कूद पड़े। इस अंधविश्वास के टूटने पर वहाँ ईसा मसीह का जो भी चित्र दिखाई देता है, उनके कंधों पर राइफल लटकी हुई होती है। आज हम अंधविश्वासों से उबर सके, वह विज्ञान की प्रगति का ही फल है। पर भारत में तो अभी भी शिशु जन्म, शादी एवं मृत्यु से संबंधित कई अंधविश्वास हमारे समाज को जकड़े हुए हैं। जिस प्रकार हर कार्य पर पंडों द्वारा पूजा की जाती है, वह दर्शाता है कि हम में वैज्ञानिकता नाम का कोई अंश नहीं है। दिवाली पर देखें किस प्रकार स्टॉक ब्रोकर अपने कंप्यूटर की पूजा करते हैं। कितना आपसी विरोधाभास। उन्होंने कंप्यूटर क्यों अपनाए। कितनी अजीब प्रक्रिया है ये कंप्यूटर, जिसने सभी धर्मों की अवधारणाओं को नेस्तनाबूद किया, और आज हम उसकी पूजा कर रहे हैं। यह भी तो हमारे पंडों की नई चाल है। इनके बगैर कार्य नहीं हो सकता, तो क्यों न इसे भगवान। अब तो कंप्यूटर से जन्म पत्री आदि बना रहे हैं, तमाम जो है ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिष की आकलन कर रहे हैं, तो क्यों न इसे भगवान, अवतार, देवता, गुरु, बाबा इत्यादि मान लिया जाए, ताकि उनकी हलवा पूरी बरकरार कायम रहे। यह पंडों का बदलता पैंतरा साफ बताता है कि हमारे पंडे अपने अंधविश्वास की दुकान चलाने में कितने माहिर हैं, और पग पग पर वैज्ञानिक उपलब्धि को अपनी जमात में शामिल करके अंधविश्वास की नई दीवार खड़ी करते रहते हैं, और अपने को जो है महाविज्ञानी होने का दावा करते रहते हैं
कि ये तो बहुत पहले हमारे धर्मशास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में सब में विज्ञान भरा हुआ था। एटम बम कैसे बनता था, ये कैसे बनता था, हवाई जहाज बनाए जाते थे, मिसाइलें बनाई जाती थी। ये सारी तकनीक जो है विदेशी ले गए यहाँ से, धर्म ग्रंथों को उठा उठा कर, चोरी कर कर। तो दोस्तों इस तरह की बेबुनियादी बातें जो है, एक तरफ सूर्य चंद्रमा और सब कुछ जो है, जल आदि सबको देवता बना दिया गया। उनके किस्से कहानी उनके आदमियों की तरह जो है, साधारण मनुष्यों की तरह शादियां कर दी गई। उनके जो है तमाम बाल बच्चे जो है, उनकी संतानें इनमें लिखमारी हैं दोस्तों, आम आदमी की तरह। तो दोस्तों ये ज़बरदस्त अंधविश्वास है। बताइए जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें, बताएं दोस्तों कि ये जानकारी है और इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ। तब तक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आप सबका हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।